है वेलकम टू ऑल दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का इस क्लास में स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। हम लोगों ने दोस्तों पहले वीडियो में इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश को हिंदी में करके समझे थे, जिसमें सारे चीज़ को हम लोग क्लियरिटी तरीके से समझ लिए थे। तो आज हम लोग भारत इज़ माई होम को समझेंगे, जो कि ये दोस्तों एक स्पीच बोला जाए, एक कर्तव्य के रूप में हो जाता है, जो जाकिर हुसैन जी जो प्रेसिडेंट रूप में जो जब नियुक्त किए गए थे, तो उसी समय की बात है जो कि उन्होंने इस बात को लिखे थे। तो आप सभी को घबराने की कोई बात नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी को इंग्लिश जो दिख रहा है उसको हिंदी करके हम कन्वर्ट करके आप सभी बताएंगे, तो कोई आप सभी को दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले दोस्तों आप सभी इस बुक को निकाल करके बैठ जाइएगा, ताकि एक एक पॉइंट में जब आप सभी को समझाऊँ तो आप सभी को हर बात एक क्लियरिटी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म था, यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो गया, ये बोर्न हो गया, यानी कि जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म 1897 में, और इनकी मृत्यु यानी कि डेथ की बात करें तो 1969 में इनका मृत्यु हुआ था। बोर्न इन हैदराबाद, इनका जो जन्म था वो हैदराबाद में हुआ था। यहीं पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। was one of the greatest freedom fighter as an ancient educationist। यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, जहाँ पर मैं जिस लाइन को देखूंगा वहीं से उसका मीनिंग भी बताऊंगा और हिंदी बताऊंगा, तो आप सभी एक एक पॉइंट को ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि was of our greatest freedom फाइटर, यानी कि स्वतंत्रता के साथ लड़ते थे, किसी के साथ बात करें यानी ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे। एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इसका मतलब होता है एजुकिनिस्ट जिसको कहते हैं, जो कि बहुत ही परिपूर्ण होते हैं, ज्ञान की बात करें उसमें बहुत ही परिपूर्ण होते हैं, उसको कहते हैं। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। देखिए, कहना चाहता है कि जो डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967, यानी कि 1967 में वो क्या थे, इंडिया के प्रेसिडेंट थे। क्या थे, इंडिया क्या थे, वो प्रेसिडेंट थे। ईयरली ही हैड सर्विड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। उसके पहले दोस्तों ये क्या रह चुके हैं, बिहार के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या कर चुके हैं, गवर्नर के रूप में यानी कि बिहार के राज्यपाल के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ओके दोस्तों, कोई भी डाउट होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये डाउट है, तो वहाँ पर मैं जाकर के क्लियरिटी कर दूंगा आप सभी को। और हमारा जो इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर का आप सभी अगर वीडियो नहीं देखें तो आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, तो आप सभी उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा, तभी आप सभी को सारे बात समझ में आ जाएगा। आगे कहते हैं, भारत इज़ माई होम, भारत ही मेरा क्या है, घर है। इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। यहाँ पर लाइन कहना चाहते हैं कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। ये क्या है दोस्तों, एक स्पीच है, एक भाषण है। ही गैव 1967, जो कि 1967 में इनने ये क्या किए थे, इसको दिए थे। आफ्टर टॉकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट के रूप में जब शपथ ले रहे थे। ओथ माने होता है शपथ लेना। ठीक है दोस्तों, आप सभी वीडियो के साथ साथ इसका वर्ड मीनिंग भी लिखते चलेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो फर्स्ट बार स्पीच दिए थे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब ये भारत के क्या थे, एक प्रेसिडेंट थे दोस्तों। ठीक है,
यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिया के सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है। राष्ट्रपति की बात करें तो किसी भी देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उस देश के पहले नागरिक के रूप में देखे जाते हैं। अगर किसी को फांसी देना हो तो उसे सिर्फ राष्ट्रपति ही बचा सकते हैं और कोई व्यक्ति उनको बचा नहीं सकता है। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक के रूप में माना जाता है। ठीक है, माने जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ, वो खुद से, टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर, वो खुद से एक अपने शपथ लेते हैं, एक वादा करते हैं, टू द सर्विस कि मैं अपने सर्विस में ऑफ द टोटली ऑफ द इंडियन कल्चर, और मैं सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखूँगा। अपने सारे जो प्रेसिडेंट रूप में जब ये लिए थे उस समय क्या करती है, ये वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि जनता को हानि पहुंचे। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी को डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं कि इन ये क्या स्पीच दिए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या स्पीच दिए हैं अच्छी तरीके से, और बुक निकाल करके बैठ जाएगा ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कहते हैं आई मस्ट कॉन्फेस, मैं इसे बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसे कॉन्फेस करता हूँ, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी यहाँ पर कहना चाहते हैं, एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, कहना चाहते हैं आई मस्ट कॉन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ, दैट आई एम ओवरवेल्म्ड, जो मुझे अच्छी जो ऊंची जो स्थान मिला है, जो उसे उन्हें जो प्रेसिडेंट रूप में जो उन्हें जो बड़े स्थान मिला था, जो कि प्रेसिडेंट जो हो जाते हैं इंडिया के सबसे फर्स्ट नागरिक के रूप में भी चुने जाते हैं, वही कहते हैं ये, बाय द ट्रस्ट, जो माई पीपल, जो मेरे लोगों के द्वारा मेरे पर विश्वास किया गया है। ट्रस्ट मतलब होता है दोस्तों विश्वास करना। कहते हैं कि बाय द ट्रस्ट माय पीपल, यानी कि मेरे जो देश के लोग हैं, जो मेरे पर जो विश्वास करके जो हमें इतने बड़े जो क्या कि एक पद को दिए हैं, उस पर मैं बहुत ही स्वीकार करता हूँ उस बात को, उनका मैं आभारी हूँ। हैव प्लेस्ड इन मी, जो मुझे ये स्थान दिए हैं, इस बड़े स्थान के लिए जो मुझे नियुक्त किए हैं, उसके लिए मैं उन्हें शुक्रगुजार हूँ। बाई इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस, यानी कि जो हाईएस्ट ऑफिस में जो हमें स्थान मिला है इन द लैंड, और हमारे मातृभूमि की बात करें, भारत देश के भूमि की बात करें, तो जो लोग भारतीय लोग जो हमें विश्वास किए हमारे ऊपर, मैं उस विश्वास को बनाए रखूँगा। अब मैं आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, जो मुझे भारतीय जो भूमि पर जो इतना अच्छा जो पद मिला हुआ है, मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे विश्वास किए हैं हमारे ऊपर, और तब जाकर के हमें इतने बड़े पद को ग्रहण किए हैं हम। ये बात कहते हैं दोस्तों कौन, प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन जी इस बात को कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं ये। आई होप दोस्तों आप सभी को पहला लाइन क्लियरिटी आ चुका होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बात को पूछिएगा आप सभी कि आप सभी को क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो उस दिक्कत को आप सभी को क्वालिफाई किया जाएगा उस पर, ठीक है। तो बात करते हैं, और वीडियो को दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुंचेगा। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी का यही मेरा मोटिवेशन रहता है कि अगर आप सभी लाइक कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दूसरी लाइन पर बात करते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन बॉट टू द प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पर दूसरा लाइन जो है उन प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा है, वो प्रेसिडेंट की बात कर रहा है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जो व्यक्ति रह चुके हैं, उनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। उनके बारे में ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि हमसे पहले जो डॉक्टर राधा कृष्ण जो बॉट टू द प्रेसिडेंटी
प्रेसिडेंसी जो वो इतने अच्छे काम को करके गए हैं। जब ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि मैं आज ये जब प्रेसिडेंट रूप में जब नियुक्त किए गए डॉक्टर राधा कृष्ण, ठीक है ना, सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके तो इन लोगों ये क्या किया कि अपने जो पहले जो राष्ट्रपति बने थे उनके बारे में थोड़ा सी चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर वो कैसे थे, आखिर वो क्या थे, कैसे थे, आखिर वो कैसे प्रेसिडेंट थे। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं दूसरे लाइन में, तो ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर राधा कृष्णन brought to the presidency a mental equipment। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो डॉक्टर राधा कृष्ण जो थे जब इस पद को ग्रहण किए थे, दायित्व को, तो मानसिकता को वो क्या किए थे, ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ को, मेंटल इक्विपमेंट यानी कि वो मानसिकता को देखते हुए, सारे लोगों को देखते हुए इतने बेहतरीन काम किए हैं। अ डिग्री ऑफ इक्रूडेशन and wealth of experience rarely to be found anywhere। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो इरूडेशन दिया हुआ है इसका मतलब होता है दोस्तों विद्वान होता है, लिख लीजिए ज्ञानी या विद्वान इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहना चाहता है यहाँ पर अ डिग्री ऑफ इरूडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली का मतलब होता है दोस्तों, बात करें जो विरल की बात करें जो कि जल्दी मिलने वाला नहीं होता है, टू बी फाउंड एनीवेयर। जो डॉक्टर राधा कृष्ण जिस बात को सिखा करके गए हैं, जिस मानवता को सिखा कर गए हैं, जिस विद्वान को, जिस महान को ज्ञान उस तरह अनुभव दे करके गए हैं, वो रियली हो सकता है, वो कभी मिल नहीं सकता है, वो विरल ही होता है जिससे ये अनुभव हो जाता है, जिससे मिल जाता है। ये साफ साफ लाइन कहना चाहता है दोस्तों कि डॉक्टर राधा कृष्ण brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience really to be found anywhere। जो ये पता लगा करके गए हैं, जो फाउंड करके गए हैं, कोई भी एनीवेयर की बात करते हैं, कोई भी चीज़ की बात करते हैं, वो रियरली होता है, वो क्या होता है, विरल ही होता है, जो कि ये एक्सपीरियंस दे गए हैं। एक बात करें तो विद्वान के बारे में बात करें, ज्ञान के बारे में बात करें, जो ये बात बता करके गए हैं वो रियरली होता है, कोई नहीं जान पाता है, कोई नहीं बता पाता है, ठीक है। डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पूरे जीवन अपने, कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, यानी कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, यानी कि जो जीवन काल इनका चल रहा है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। ये जिंदगी भर अपने जीवन भर ये क्या करते रहे, सत्य और किसके खोज करते रह गए, सत्य और नॉलेज की, यानी कि ज्ञान की खोज करते चले गए। जब तक ले दोस्तों बात करें कि ये अपने लाइफ में क्या किए कि अपने लाइफ में ये क्या किए कि जिंदगी भर सत्य और ज्ञान की खोज करते चले गए। कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। ये कौन कहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कहते हैं इनके बारे में कि जो राधा कृष्णन जी जो हैं अपने जीवन भर में ये क्या किए, ज्ञान और सत्य की खोज की। आगे देखते हैं, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबली एनी other man to bring out and explain India philosopher thought and the oneness of all true spiritual values। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कहना चाहते हैं दोस्तों he has done more than, जो कि वो आवश्यकता से अधिक, probably any other man, वो एक दूसरे व्यक्ति से सबसे ज़्यादा, ब्रिंग आउट द एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफर, जो कि इंडियन फिलोसफर के बारे में जो डॉक्टर राधा कृष्ण जो बताए हैं वो सब व्यक्तियों से अधिक इसके जानकारी के बारे में क्या किए हैं, बताए हैं, जो इंडियन फिलोसफर हैं। इंडियन फिलोसफर के बारे में दोस्तों मैंने इंडिया सिविलाइजेशन कल्चर में उसमें जिक्र किए थे, तो आपसे भी उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, जो कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखते हैं, बॉट एनी द oneness of the
ट्रूथ एंड द स्पिरिचुअल वैल्यू, कि उसकी वास्तविक उसका मान क्या है। यानी कि किसी भी चीज़ के मनुष्य की जो उसकी जो विश्वास की बात करें, मानवता की बात करें, ठीक है। आगे देखते हैं, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हीज फैथ इन द इंसेस्टियल ह्यूमैनिटी। ही नेवर लॉस्ट, वो कभी नहीं चाहता है, मनुष्य जो होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे क्या हो, मानवता विश्वास खोए रहें, और उनके स्वयं सभी मनुष्य के अधिकार को प्रकाशित या उद्घटित करना कभी स्थगित नहीं किया जाए। तो ये कहना चाहते हैं लाइन, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हीज फैथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड मतलब होता है दोस्तों समाप्त करना, टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। यहाँ पर ये लाइन कहना चाहता है कि ही नेवर लॉस्ट, वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो बर्बाद हो, हिज फैथ उनके विश्वास, एसेंशियल ह्यूमैनिटी बात करें मानवता, ऑफ मैन जो इंसान की जो मानवता है, उसकी जो रहन सहन है, जो अच्छी बोल भाषा है, वो कभी नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो। एंड ही हिमसेल्फ, वो खुद से, हैज़ नेवर सीज्ड, वो खुद से उसे समाप्त नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो खुद से उसे समाप्त नहीं करना चाहते हैं। टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन अ डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, वो क्या करते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठा से, बहुत ही न्यायपूर्वक वो वातावरण में रहना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, वो न कि अपने सारे बुद्धि विवेक और मानवता को खोना चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हम अपने अच्छे प्रतिष्ठा और अभिमान के साथ अपने न्यायपूर्वक वातावरण में रह सकें। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को दूसरा लाइन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब चलते हैं तीसरे लाइन की ओर कि तीसरा लाइन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तीसरा लाइन कहता है, आई कैन ओनली स्वेर यू दैट आई इंटर हिज ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ अ पेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। देखिए, डेडिकेशन का मतलब होता है दोस्तों एकदम जी जान लगा करके कोई भी काम करने की बात करें तो हमें डेडिकेशन के साथ करते हैं। ह्यूमैनिटी मतलब दोस्तों मानवता होता है। पेफुल मतलब होता है दोस्तों बहुत ही आदरपूर्वक बात करें, यानी कि एकदम विनम्रता पूर्वक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कहते हैं आई कैन ओनली स्वेर, मैं अपने आप को केवल आश्वस्त कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही एक गर्व महसूस कर सकता हूँ, कहना चाहते हैं कि आश्वस्त कर सकता हूँ। यू दैट इंटर, और जब मैं क्या करता हूँ उस ऑफिस में जब प्रवेश करता हूँ, जैसे कि इनको तो लोग प्रेसिडेंट बना दिए, तो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं अपने जनता से कि देखिए मैं जब क्या करता हूँ, आई कैन ओनली स्वेर आवर दैट इंटर दिस ऑफिस, जब मैं उस ऑफिस में प्रवेश करता हूँ, जब उसमें अपने कदम को रखता हूँ, इन अ स्पिरिट ऑफ अ पेफुल ह्यूमैनिटी, बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही विनम्रपूर्ण, यानी कि बहुत ही आदर सहित क्या करता हूँ, एंड टोटल डेडिकेशन, और अपने टोटल मेहनत और टोटल ही विश्वास के साथ, बहुत ही अपने चाहत के साथ उस ऑफिस में उस ऑफिस में क्या करता हूँ, प्रवेश करता हूँ, जो कि आप लोग हमें इस पद पर दिए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं शपथ लेता हूँ। ओथ माने होता है दोस्तों शपथ लेना, ओथ माने क्या होता है, शपथ ले। कहते हैं आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अभी ही मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक देशभक्ति की शपथ ली हूँ, मैंने कि लिया हूँ। गांधी ये कहना चाहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी
टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं अभी ही भारत के संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक, कोई भी लालच न भय, यानी कि कोई भी लालच हमारे मन में नहीं है कि हम जब प्रेसिडेंट पद पाएंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बिना लालच और भय के मैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में टोटली जो एक्सप्लेशन करने का रहेगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सप्लेशन। तो आपसे एक बार ज़रूर इसको पढ़ कर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बेस्ट कॉन्टेक्ट सारे भाइयों के पास पहुँच पाए। ठीक है।